Assalamu alaikum. Today we are going to learn about what are verbals and verbal phrases. First of all, what are verbal? So, verbal are verbs that act as another part of speech, such as adjective, adverb or noun. जो verbals होते हैं वो बेसिकली verbs होते हैं जो दूसरे parts of speech का काम देते हैं जैसे कि adjective, adverb और noun. यहाँ पे वर्ब एज अ वर्ब यूज नहीं होगा बल्कि वो एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन के तौर पर यूज होगा सो वर्बल की तीन इकसाम हैं जेरन इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल है जेरन जेरन में जो वर्ब होगा वो एज अ नाउन यूज होगा इसके बाद इन्फिनिटिव में जो वर्ब होगा वो एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन के तौर पर यूज होगा उसके बाद पार्टिसिपल है पार्टिसिपल में वर्ब जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज होगा सो इसको डिटेल से पढ़ते हैं फर्स्ट है जेरन A gerund is a verbal that ends in ing and functions as a noun. हम पहले ही कह चुके हैं कि gerund क्या gerund में जो भी verb होगा वो as a noun काम करेगा वो as a noun रोल अदा करेगा In the sentence reading is my favorite hobby the ing word reading is gerund. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जेरन में जो भी वर्ब होगा वो एज अ नाउन यूज होगा सेंटेंस देखते हैं रीडिंग इज माय फेवरेट हॉबी द आईएनजी वर्ड रीडिंग इज जेरन यहाँ पे रीडिंग पढ़ना वर्ब है मतलब काम है पढ़ना तो यहाँ पे ये नाउन यूज हो रहा है एज अ नाउन कि पढ़ना मेरा पसंदीदा मशगला है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है इसके अलावा जो जेरंड है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज होता है एग्जाम्पल्स देखते हैं रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज दौड़ना एक अच्छी वर्जिश है अब रनिंग रन क्या है दौड़ना ये वर्ब है एक काम है अब रनिंग यहाँ पे आईएनजी जेरंड की स्पेसिफिक निशानी होती है वो लगा के रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज के दौड़ना एक अच्छी वर्जिश है यहाँ पे जो दौड़ना है वो एज अ नाउन यूज हुआ है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सेकंड है स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर एवरीवन यहाँ पे स्मोकिंग क्या है ये वर्ब है यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है कुकिंग हेल्प्स मी रिलैक्स एट द एंड ऑफ द डे कि खाना पकाने से मुझे दिन के इख्तिताम पर आराम करने में मदद मिलती है खाना पकाना बेसिकली क्या है वर्ब है यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज हुआ है कि खाना पकाने से तो सो यहाँ पे बेसिकली एज अ नाउन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है जो जेरंड है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज होता है एग्जाम्पल्स देखते हैं आई इंजॉय स्विमिंग मैं तैराकी से लुत्फ अंदोज होता हूँ यहाँ पे स्विमिंग क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और स्विमिंग वैसे वर्ब है और ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है नेवर स्टार्ट स्मोकिंग बिकॉज इट्स डेंजरस फॉर एवरीवन यहाँ पे स्मोकिंग क्या यूज हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और एज अ नाउन टेक्नोलॉजी हैज लेड टू एन इंक्रीज इन चीटिंग यहाँ पे चीटिंग क्या यूज हुआ है एज अ जेरन ये जो तमाम मिसालें हमने पढ़ी हैं यहाँ पे जेरन ने एज अ नाउन रोल अदा किया है वेदर वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और जेरन जो है हमेशा उसका एंड आईएनजी से होता है इसकी दूसरी टाइप देखते हैं इन्फिनिटिव एन इन्फिनिटिव इज अ वर्बल दैट इंक्लूड्स टू एंड अ प्रेजेंट टेंस वर्ब इसमें सिंपल क्या होता है टू का यूज होता है और प्रेजेंट टेंस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप कह सकते हैं वो यूज होती है इन द सेंटेंस नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट हमने क्या कहा था एक टू यूज होगा और प्रेजेंट टेंस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सो टू एंड स्टार्ट द इन्फिनिटिव इज टू स्टार्ट यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या है टू स्टार्ट इन्फिनिटिव हम पहले ही कह चुके हैं कि वो एज एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन इन द सेंटेंस यूज होगा जो जेरेंट है वो जस्ट नाउन यूज होगा जो इन्फिनिटिव है वो एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन इन द सेंटेंस यूज होगा और जो पार्टिसिपल है वो जस्ट ओनली एज एन एडजेक्टिव यूज होगा When an infinitive modify a noun, it's functioning as an adjective. ये याद रखना है हमेशा
कि जब इन्फिनेटिव नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स फाइंड अ गेम टू प्ले। यहाँ पे देखें टू प्ले किसको मॉडिफाई कर रहा है, गेम को है। सो यहाँ पे देखें कि आए खेलने के लिए एक गेम तलाश करें। सो यहाँ पे गेम क्या है, नाउन है, और खेलने के लिए क्या है, एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की सिफ्त को बयान करता है कि नाउन कैसा है। फ्रांस इज माई फेवरेट कंट्री टू विजिट। सो यहाँ पे टू विजिट किसको मॉडिफाई कर रहा है, कंट्री को। इनफिनिटिव फंक्शन एज एडवर्ब्स व्हेन दे मॉडिफाई वर्ब्स। जो इनफिनिटिव है जब वो वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब्स का काम करता है। एडवर्ब्स क्या होता है, जो वर्ब्स में वैल्यू ऐड करता है। आई ट्रेवल टू फ्रांस टू विजिट। यहाँ पे टू विजिट किसको मॉडिफाई कर रहा है, ट्रेवल को, कि मैंने दौरा करने के लिए फ्रांस का सफर किया। डिड यू गो टू मरी टू डांस। यहाँ पे टू डांस किसको मॉडिफाई कर रहा है, गो को। इनफिनिटिव जब एज अ नाउन अपना रोल अदा करता है, आइदर वो एज अ सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। सो उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई वुड लाइक टू प्ले। यहाँ पे टू प्ले क्या है, इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज अ मूवी दैट वी रियली वांट टू वॉच। यहाँ पे टू वॉच क्या है, इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी थर्ड टाइप है पार्टिसिपल्स। अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल दैट फंक्शनिंग एज अ एडजेक्टिव। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पार्टिसिपल है वो एज अ एडजेक्टिव अपना रोल अदा करेगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो एंड आईएनजी से होगा, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एंड ईडी या ईएन से होगा। हमने ये कहा था कि जेरेंड में भी आईएनजी लगेगा, और यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लग रहा है। तो डिफरेंस क्या है, तो जेरेंड में वर्ब एज अ नाउन काम कर रहा था, और यहाँ पे वर्ब जो है ओनली एज अ एडजेक्टिव यूज होगा। सो ये डिफरेंस याद रखना है। सो जेरेंड में भी आईएनजी यूज होता है और पार्टिसिपल में भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी यूज होता है। सो डिफरेंस क्या है कि जेरेंड में आईएनजी यूज होता है लेकिन वहाँ पे वर्ब एज अ नाउन यूज होता है, और पार्टिसिपल में वर्ब एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। सो एडजेक्टिव क्या होता है, जो सिर्फ बयान करता है किसकी, नाउन की। एग्जांपल्स देखते हैं। दिस डिप्रेसिंग मूवी मेक मी फील सैड। यहाँ पे मूवी क्या है, नाउन है, और डिप्रेसिंग क्या है, अफसुर्दा। ये मूवी के बारे में बता रहा है कि मूवी कैसी है, यानी अफसुर्दा। तो दिस डिप्रेसिंग मूवी मेक मी, कि ये अफसुर्दा फिल्म मुझे उदास कर देती है। डिड यू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजिंग बुक। सो यहाँ पे कंफ्यूजिंग बुक क्या है, पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस। हमने कहा था कि प्रेजेंट पे आईएनजी होगा और पास्ट में क्या होगा, ईडी होगा। दिस मूवी मेक्स मी फील डिप्रेस्ड क्या है, ये फिल्म मुझे उदास करती है। दैट लास्ट मैथ प्रॉब्लम लेफ्ट मी सो कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पे कंफ्यूज्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। टाइप्स ऑफ वर्बल फ्रेजेस। वर्बल फ्रेजेस भी वही इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं। वो भी एग्जैक्टली द सेम वर्बल होते हैं, बस उसमें फ्यू वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। Gerund phrase. A gerund phrase contain a gerund along with some modifiers. वो gerund phrase भी as usual होते हैं, बस उसमें some modifiers add या some words add किए जाते हैं। The phrase then function as a noun. ये भी as a noun काम करता है। यहाँ पे भी verb as a noun काम करता है। Remember gerund always end in ing. जो gerund है वो ing के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुकिंग डिनर हेल्प्स मी रिलैक्स एट द एंड ऑफ द डे। सो हमने पीछे जो देखा था वो था कुकिंग हेल्प्स मी रिलैक्स एट द एंड ऑफ द डे, कि खाना पकाने से मुझे दिन के इख्तिताम पर आराम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, कुकिंग डिनर हेल्प्स मी रिलैक्स एट द एंड ऑफ द डे, कि रात का खाना पकाना मुझे दिन के आखिर में आराम करने में मदद करता है। यहाँ पे रात का खाना, यहाँ पे डिनर ऐड हुआ है कि रात का खाना पकाने में। सो यहाँ पे मोर वर्ड्स ऐड हुए हैं। जेरेंड, सिंपल जेरेंड में स्मोकिंग है, और जेरेंड फ्रेज में स्मोकिंग इन पब्लिक।
इन्फिनेटिव फ्रेज भी एज यूजुअल है कि इसमें भी सम मॉडिफायर्स यूज किए जाते हैं और ये हमेशा टू वर्ड के साथ स्टार्ट होता है और प्रेजेंट टेंस वर्ब के साथ। एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स फाइंड अ गेम टू प्ले व्हाइल वी वेट। सो इन्फिनेटिव में सिर्फ जस्ट क्या है, लेट्स फाइंड अ गेम टू प्ले। सो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, व्हाइल वी वेट, कि हम इंतजार करते वक्त खेलने के लिए एक गेम ढूंढते हैं। सो यहाँ पे while we wait ये ऐड हुआ है। सो ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया है। लेट्स फाइंड अ गेम टू प्ले, कि खेलने के लिए एक गेम तलाश करते हैं, ये सिर्फ इन्फिनेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे while we wait कि हम इंतजार करते वक्त, सो ये इसमें ऐड किए हैं कुछ मॉडिफायर्स या कुछ वर्ड्स। सो ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया है। आई ट्रेवल टू फ्रेंड्स टू विजिट, ये इन्फिनेटिव। माई ग्रैंड मदर ये ऐड हुआ है, सम मॉडिफायर्स ऐड हुए हैं। सो ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज। एज लॉन्ग एज द फ्रेज बिगिंस विथ टू एंड अ वर्ब इट इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज। जब फ्रेज टू और वर्ब के साथ स्टार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, इन्फिनिट फ्रेज। और जब फ्रेज शुरू होगा टू के साथ और नाउन के साथ उसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। पार्टिसिपल में भी जो वर्ब है वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। इसमें भी सम मॉडिफायर्स ऐड करेंगे और इसमें हम फ्रेज या तो सेंटेंस के शुरू में ऐड करेंगे या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। डिप्रेस्ड फ्रॉम द मूवी आई डिसाइडेड टू वॉच समथिंग एल्स। फिल्म से अफसुर्दा होकर मैंने कुछ और देखने का फैसला किया। कंफ्यूज्ड बाय द बुक वी आस्क्ड द टीचर फॉर हेल्प। यहाँ पे कंफ्यूज्ड बाय द बुक एंड डिप्रेस्ड फ्रॉम द मूवी ये क्या है, पार्टिसिपल फ्रेजेस।